अगमानंद स्वामी महाराज जी और वे सभी कलाकार जिन्होंने अभी एक नाटिका प्रस्तुत की है, नीतू जी, डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्र जी, डॉक्टर आशा ओझा तिवारी जी, योगाचार्य सत्येंद्र सिंह जी, मीमांसा ओझा जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, डॉक्टर आलोक चौबे जी, डॉक्टर विद्या रानी जी और डॉक्टर अंजनी कुमार राय जी। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि हम सभी राम कथा के विश्व संदर्भ में आज पुनः एक बार मिल रहे हैं इसके भाग 11 में। वैश्विक फलक पर राम कथा का संदर्भ, प्रसंग, उसकी व्याख्या और उससे संबंधित स्थल, इस पर हम लोग बहुधा विचार विमर्श करते हैं और इसी विचार विमर्श में हम लोग प्रभु राम से जुड़े स्थलों, नाट्य, नाटिका, भित्ति चित्र, स्थापत्य की भी चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ उनसे जुड़े संदर्भ हमें मिलेंगे ताकि विश्वकोश बना सके। इस प्रक्रिया में जो संस्थाएं सम्मिलित हैं, साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, इनको विशेष साधुवाद, और आप सब जो आज इस प्रसंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, इसमें सहभागिता कर रहे हैं अपने व्याख्यान के माध्यम से अथवा राम कथा रसपान कर रहे हैं, इस पूरे प्रसंग को देख रहे हैं अथवा किसी भी तरह आज के कार्यक्रम से जो जुड़े हैं, ऐसे आप सभी। हम सबको विधिवत पता है कि इस जीवन का सार ही है कि हम ईश्वर का निरंतर ध्यान रखें, जिनके कारण हम निमित्त होकर इस धरा पर आए हैं, जिनके कारण ही हम स्पंदित हैं, संचालित हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और संवाद करते हैं, साथ ही हम अपने दायित्वों का निर्वहन भी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रभु श्री राम का ही योगदान है। हम कह सकते हैं उन्हीं की सर्वत्र अवस्थिति है और उन्हीं के कारण हमारी गति है, प्रगति है और अंततः हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का अवसर मिलता है। हम सब जानते हैं कि राम कथा के बहुत सारे स्थल हैं, राम यात्रा के बहुत सारे स्थल हैं जो पूरे विश्व में यत्र तत्र सर्वत्र हैं। ये सौभाग्य है और यथार्थ है कि ये सारे स्थल, सारे प्रसंग, सारे प्रतीक और जो कुछ भी साहित्य में वर्णित है, यह सब नितांत आदर के विषय हैं, समादृत हैं और लोक ग्राह्य हैं। लोक स्वीकृति जिसे मिल जाती है वह हमेशा हमेशा के लिए होता है। इस लोक की रचना करने वाला लोक स्मृति में है और लोक गीत में है, लोक संस्कृति में है, लोक कार्यों में है, लोक मंच पर है, सर्वत्र वह दिखलाई देता है, क्योंकि लोक उसी का है, उसी के कारण है, लोग उसी के हैं, उसी के कारण हैं। इसलिए राम के बारे में बहुधा जब भी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने जनक को याद कर रहे हैं, हम अपने भाग्य विधाता को याद कर रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा को याद कर रहे हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं जो प्रतिपल हमें संबल प्रदान करते हैं। श्री राम, यह शब्द ही ऐसा है कि हमारे अंदर चेतनता का भाव जागृत होता है और जितना मनोमालिन्य है यह दूर हो जाता है। इस भाव से हम निष्कलुष हो जाते हैं, अर्थात इस नाम का इतना प्रभाव है कि हम निरंतर लोकहित की बात सोचते हैं, परहित की बात सोचते हैं और जो खट विकार हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। पिछले परिचर्चा में हम लोगों ने माँ सबरी के प्रसंग पर थोड़ी चर्चा की थी और उनसे मिलकर के प्रभु राम ने उन्हें सद्गति प्रदान किया, अपने लोक भेजा। माँ सबरी ने ईश्वर से पूछा नवधा भक्ति के बारे में
और भगवान राम ने बताया, उस समय इसकी चर्चा हुई थी। इसी क्रम में जब माँ सबरी ने बताया कि आगे पंपा सरोवर मिलेगा और वहीं आगे वहीं स्थान पर आपका मिलन हनुमान जी से होगा, जो फिर आपको सुग्रीव से मिलवाएंगे, और जिस अभियान पर आप निकले हैं उसमें सभी आपके सहयोगी बनेंगे। इस क्रम में भगवान राम लक्ष्मण सहित पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं। वहां स्नान के बाद एक वृक्ष की छाया में बैठते हैं। पंपा सरोवर की विशेषता बताते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि संत स्वभाव के समय संत हृदय की तरह यह सरोवर निर्मल है। जैसे संत हृदय निर्मल होता है, उसी तरह से इस सरोवर का जल भी निर्मल है। सर्वत्र संत का विधान, संतत्व का परिवेश यहाँ है। और जब भगवान राम यहाँ बैठते हैं, जो परम संत हैं, जो हम जैसे लोगों को बुद्धि, विचार, विवेक प्रदान करते हैं, और जो संत को परमहंस बना देते हैं, ऐसे प्रभु राम जब बैठे हों तो उसके परिवेश का हम सहज अनुमान कर सकते हैं। प्रभु राम बाधा, व्याधि, दोष इस सब के ऊपर अवस्थित होते हैं, और इसलिए वो हमेशा सहज स्वभाव के होते हैं, और जो उनसे मिल जाता है वह भी सहज और निर्मल हो जाता है। वहाँ वृक्ष की छाया में बैठे हुए देखकर मुनिवर नारद वहाँ पहुँचे। उन्हें माँ जानकी रहित देखकर, माँ जानकी का स्वरूप नारद जी नहीं देख पाए। उनके मन में बहुत विषाद हुआ। यह प्रसंग इसलिए कि शक्ति से बड़ी भक्ति होती है और भक्ति से बड़ी श्रद्धा होती है, और नारद इन तीनों को लेकर, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, तीनों को लेकर प्रभु राम के सामने उपस्थित होते हैं और उस शक्ति को नमन करते हैं। ईश्वर ही एकमात्र शक्ति हैं, प्रभु राम ही एकमात्र शक्ति हैं, और जहाँ कोई शक्तिमान दिखलाई देता है या शक्ति कुंज, शक्ति पुंज दिखता है, वह सब प्रभु राम की इच्छा से ही होता है। इसलिए नारद को लगा कि आज जो भगवान राम की स्थिति है यह शायद मेरे कारण है। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जिसके कारण आपको यहाँ आना पड़ा। पहले तो मुझे आप क्षमा करें। और फिर राम की वंदना किया, और वंदना करने के बाद कहा, प्रभु राम प्रसन्न हुए। नारद जी ने वहाँ जैसे स्तवन किया प्रभु राम का, लक्ष्मण जी ने उनकी आराधना की, उनका नमन किया, और फिर नारद जी ने प्रभु राम को प्रसन्न जानकर कहा कि प्रभु अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। भगवान राम थोड़ा मुदित हुए और उन्होंने कहा कि नारद जी, देना तो उसे होता है जिसके पास किसी चीज़ का अभाव है, और जो निरंतर मेरे में रत है उसे तो कोई अभाव होता ही नहीं। फिर भी बोलिए, आपको क्या चाहिए। हम लोग जानते हैं कि संसार में ईश्वर भक्त के जितने नाम हैं उसमें श्रेष्ठतम नाम राम नाम है, और यह आशीर्वाद नारद को प्रभु राम ने दिया। नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी आराधना के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे आपके नाम हैं। मेरी एक याचना है, प्रार्थना है, कामना है कि आप मुझे यह वर दें कि सभी नामों में श्रेष्ठतम नाम राम ही होगा। प्रभु राम ने तथास्तु कहा। फिर नारद जी मुदित हो गए, और मुदित मन से उन्होंने कहा, जब आपने ये आशीर्वाद दे ही दिया तो हे प्रभु, आप तो संतों के स्वभाव की ही बखान करते हैं, और आप जिसे देख लेते हैं वह संत ही हो जाता है। संत हो तो जाता है, संतत्व तो उसमें आ तो जाती है, लेकिन संत के गुण क्या हैं, संत के लक्षण क्या हैं। हम सभी जानते हैं कि संत असंत का भेद मानस में कई जगह बताया गया है, सबरी प्रसंग में भी, फिर काकभुसुंडी और
गरुण संवाद में भी संत असंत का वर्णन मिलता है। एक प्रसंग और भी आता है संत असंत का, सीधा सीधा अंतर है। मिलत एक दारुण दुख दीन्हा, बिछुरत एक प्राण हरि लीन्हा। संत असंत की साधारण सी एक पहचान होती है। जो असंत होता है अगर वह मिलता है तो बड़ा कष्ट देता है, कारण कि उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से चिंताएं बढ़ जाती हैं और चिंताएं कष्ट का कारण होती हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी करने वाला होता है। तो जिसके स्वभाव से, जिसकी उपस्थिति से, जिसकी वाणी से, जिसके व्यवहार से मन आहत होता है, विचलित होता है अथवा चिंता की रेखाएं उभरती हैं, वह असंत होगा। और संत कौन है? जो मिलता है तो प्रसन्नता का भाव जागृत होता है, निश्चिंतता का भाव जागृत होता है, एक आश्वस्ति मन में आ जाती है, एक लगाव, एक अनुराग का आधिक्य जिसके मिलने से हो, उसे संत कहते हैं। श्री मानस में प्रसंग आता है, मिलत एक दारुण दुख दीन्हा, बिछुरत एक प्राण हरि लीन्हा। जो हमसे दूर जाए तो लगे कि हमारा प्राण भी उसके साथ चला जाता है, चला जा रहा है, तो वह संत होता है। ऐसे प्रसंग मानस में कई जगह हैं, लेकिन यहाँ तो नारद जी पूछ रहे हैं भगवान से कि आप हमें बताइए कि संत के लक्षण क्या हैं। मैं आपका स्वभाव जानता हूँ, आपका प्रभाव जानता हूँ, अब हमें संत के लक्षण बताइए। और प्रभु राम बताना शुरू करते हैं कि हे नारद जी, खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। संत खट विकार से दूर होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, यह उसमें नहीं होता, इस पर उसने विजय प्राप्त कर लिया होता है। अनघ अकामा, वह पाप रहित होता है, कामना रहित होता है। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, वह धैर्यवान होता है, अडिग होता है और सर्व त्यागी होता है, इसलिए अकिंचन होता है। अंदर से बाहर से वह शुद्ध होता है और इसलिए वह स्वयं में सुखपुंज होता है, सुख का धाम होता है। अमित बोध अनीह मित भोगी, उसे असीमित ज्ञान होता है, उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वह इच्छा रहित होता है, अनीह। मित भोगी होता है, अल्पाहारी होता है, भोग में उसकी रुचियां नितांत कम होती हैं, इसलिए वह मित भोगी होता है। जो उसके पास है उसी से परम संतुष्ट होता है। सत्य सार कवि कोविद जोगी, सत्यनिष्ठ होता है, वह कवि होता है, भाव प्रवण, वह ज्ञानी होता है, वह योगी होता है, साधना रत रहता है। योगी अर्थात निरंतर ध्यान मग्न, साधना रत, सिद्धियों से परिपूर्ण, यह तो केवल शिव है, लेकिन योगी भी उसी तरह का स्वभाव वाला होता है। यह सब उसके लक्षण हैं। और क्या होता है? मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, वह औरों को सम्मान देने वाला होता है। मद रहित होता है, अहंकार नहीं होता। वह धैर्यवान होता है, धर्मनिष्ठ होता है, उसका आचरण अत्यंत उत्तम होता है, आचरण में वह परम प्रवीण होता है। इसलिए संत तो स्वभाव से ही असाधारण होता है। उसके अंदर जो सामान्य मनुष्य की कामनाएं हैं यह नहीं होती। इसीलिए उसमें और क्या क्या होता है? गुनागार संसार सुख रहित, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजमम चरण सरोज प्रिय, तिनकहु देह न गेह। वह गुणों का सागर होता है, गुणों का घर होता है। जो सांसारिक दुख है उससे वह विरत होता है, उसमें कोई संशय नहीं होता है। विगत संदेह, संशय इसलिए नहीं होता है जिसकी आस्था ईश्वर में होती है, जिसकी प्रीति ईश्वर में होती है,
उसके मन में कभी संशय उत्पन्न ही नहीं होता। तज मम चरण सरोज प्रिय तिनकहु देह न गेह। अब संत की महिमा कितना ऊपर किया प्रभु राम ने कि हम तो विदेह जनक जी को जानते हैं, लेकिन जब नारद जी से प्रभु राम संत के गुणों का वर्णन करते हैं तो बताते हैं कि हमारे चरणों में रत होने के कारण उसे न घर प्रिय होता है न देह प्रिय होता है, वह अदेह भी हो जाता है, अज्ञेय भी हो जाता है। उसकी इन दोनों में कोई रुचि रही ही नहीं जाती। वस्तुतः वह आत्म परमात्मा का संधि समझता है, इसीलिए उसकी रुचि केवल हरि के चरणों में ही होती है। इसके अतिरिक्त उसकी रुचि कहीं होती ही नहीं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्यागही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। यह गुण है सज्जन का कि अपना गुण तो अपनी प्रशंसा तो संकोच के साथ सुनता है, उसमें उसकी कोई रुचि होती ही नहीं है, और दूसरों की प्रशंसा सुनता है तो अत्यंत हर्षित होता है। यह संत का स्वभाव है, केवल औरों में वो सद्गुण ही देखता है, सद्गुण ही उसका सुनता है। वह किसी का दुर्गुण न सुनता है न देखता है, न ही उसे यह प्रियकर होता है। अपने बारे में ज्यादा प्रशंसा के भाव सुनना नहीं चाहता, क्योंकि इससे ऊपर होता है। वह सम भाव रखता है, उसके स्वभाव में शीतलता होती है, कठोर वचन नहीं बोलता, किसी को दुख देने का भाव नहीं रखता। ये उसका स्वभाव है, और कभी भी किसी भी दशा में न्याय के पथ को नहीं छोड़ता। वह अनीति कर ही नहीं सकता, न ही उसकी कोई भावना अनीति से युक्त होती है। हमेशा नीति, नियम, नैतिकता और न्याय के पथ पर ही चलता है, उसी की बात करता है। इसलिए वह सरल स्वभाव का होता है और सब पर प्रीत रखता है। आप सबने उस समय सुना होगा कि नौधा भक्ति में श्रेष्ठतम भक्ति है सरल हो जाना, सरल स्वभाव का हो जाना, और यह संत का ही लक्षण होता है। सरल स्वभाव रखना बहुत जटिल होता है, और इस जटिलता को बस में करने का काम केवल और केवल संत ही करते हैं। जप तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद नेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मद पद प्रीति अमाया। उसके और भी बहुत सारे लक्षण हैं। जप तप व्रत दम संजम नियम, ये सब उसके साथ ही रहते हैं हमेशा। जप में, तप में, व्रत में, संजम में, नियम में उसकी अभिरुचि होती है। इससे बाहर सोचता ही नहीं, हमेशा गुरु की वंदना करता है, ईश्वर की वंदना करता है, ज्ञानी की वंदना करता है, और इन तीनों के कदमों में अपना भाव हमेशा जोड़े रखता है। ये संत का लक्षण है, जिसके अंदर श्रद्धा भाव होता है, जो क्षमाशील होता है, सबके साथ मैत्री भाव रखता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, और मेरे अंदर हमेशा प्रीत रखता है। उसकी प्रीति केवल मेरे में ही होती है, और यह प्रीति अमाया अर्थात निष्कपट होती है। इसमें किसी भी प्रकार का लोभ या भेद नहीं होता है। इससे मुक्त होकर मेरे में वह प्रीत रखता है, इसलिए वह ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि वह क्षमाशील है, धैर्यवान है। ये सब संत के लक्षण होते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना, कि उसके अंदर वैराग्य का भाव होता है, विवेक होता है, वह विनयशील होता है, और विज्ञानवान होता है। विज्ञान अर्थात परमात्मा तत्व का ज्ञान जिसे हो उसे विज्ञान कहते हैं। परमात्मा का बोध जिसके पास हो उसे विज्ञान कहते हैं। तो ऐसा वह परमात्मा तत्व ज्ञानी है। वेद पुराण का यथार्थ उसे बोध है, वेद पुराण के यथार्थ को जानता है। वह दंभ अभिमान और मत कभी नहीं करते, भूल कर भी गलत मार्ग चलने को सोचते ही नहीं, कुमार्ग पर कभी नहीं चलते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला, मुनि सुन साधुन के गुण जेते,
कई न सकई शारद श्रुति तीते। वह सदा मेरी लीलाओं का गान करते रहते हैं। बिना कारण ही दूसरों के हित में लगे रहते हैं, अकारण ही परमार्थ करते हैं। इस तरह उनके अनेक गुण हैं। वस्तुतः उनके जितने गुण हैं, उन गुणों का वर्णन तो स्वयं सरस्वती नहीं कर सकती, वेद नहीं कर सकते। अर्थात अथाह गुण हैं संतों के पास, इसीलिए संत मिलन श्रेष्ठ सुख देने वाला होता है। हे नारद, आप उन्हें संतों की श्रेणी में आते हैं। जैसे ही नारद ने सुना कि सरस्वती और वेद भी संतों के गुण नहीं बता सकते, उन्होंने तत्क्षण प्रभु के चरण पकड़ लिया और फिर राम की वंदना करने लगे। अर्थात आशय सिर्फ इतने से है कि हम अपने अंदर हमेशा सज्जन वृत्ति रखें। वो समभाव सभी प्राणियों के साथ, वनस्पतियों के साथ, जड़ और चेतन के साथ, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, इसमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है। कि जितने जीवधारी हैं, जितने प्राणी हैं, हम उनके सद्गुणों को देखें और उनके अंदर सद्गुण विकसित हो, इसके लिए यत्न करें। और यह सद्गुण का विकास तो कथामृत से होता है। हम हरि का स्मरण करें, उनके गुण का गायन करें, और जहाँ गुण गायन हो रहा हो हम उसका श्रवण करें। इसे कथामृत कहते हैं, जो इस धरा पर ही सुलभ है। और यह संत निरंतर करते रहते हैं। वह निरंतर हर गुण गान करते हैं और हर कथा का अमृत पान करते हैं। इसीलिए वो जहाँ भी जाते हैं वह परिवेश ऊर्जावान हो जाता है, कण कण स्पंदित हो जाता है। वहाँ केवल सुख शांति का विधान होता है, मनोमालिन्य समाप्त हो जाता है और निरंतर शुभ कर्म करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। यह कथा सुनाकर उन्होंने नारद को संतुष्ट किया और फिर नारद उनकी वंदना करते हुए आगे चले और प्रभु राम अपने पथ पर आगे चले, क्योंकि आगे उन्हें बहुत कुछ करना है, बहुत लोगों को सुख देना है, बहुत लोगों को मुक्त करना है और वस्तुतः इस धरा को सभी गुणों से संपन्न करना है, हर प्रकार की बाधा से मुक्त करना है और राम राज्य की स्थापना करना है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु राम का भव्य मंदिर बनने वाला है और उसकी प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ हो रही है। ऐसे प्रभु राम जो दीन दुखियों पर निरंतर दया करते हैं, जो सज्जन और संत लोगों पर निरंतर अपना हाथ रखे रहते हैं, वो हम सबका कल्याण करें और हम सबको आज की जो बाधा है, जो अदृश्य विषाणु है, उसके प्रकोप से पूरी मानवता को मुक्त करें और भारत को दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाने के लिए अपना स्नेह, अनुराग, आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग।